अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए साल के पहले हफ्ते के साथ। 1 जनवरी से 7 जैन तक लिब्रा नेचर पर सोलर सिस्टम काफ़ी मेहरबान रहने वाला है। सोलर सिस्टम की तरफ से ऐसे न्यू फ्यूल्स मुयस्सर हैं जिससे लिब्रा नेचर को, लिब्रा पर्सनैलिटी मेल हो या फीमेल, उन्हें जज्बाती कैफियत में निखार नज़र आएगा। लिब्रा आर मोर रोमांटिक, हिस्से मिजाह बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करेगी। दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर इनर सोल। अभी बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 3 जनवरी को आपके लिए एक बहुत अच्छे एंगल पर आने लगा, दैट इज़ 5th एंगल। एंड वीनस 5th एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव हुआ करता है। कई तरह के इसके एडवांटेजेस हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके लॉसेस की रिकवरी, इंसल्ट्स की रिकवरी, बुज़दिली का खात्मा, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, पावरफुल डिसीजंस, विजन का ब्रॉड होना एंड एजुकेशनल activities and romance also. Romance, Venus is representative of your romance, your attachments, your life partnership decisions, your pleasures, your beauty loving nature. Venus कितने फ़ायदे देता है अभी सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। फुल मून होगा 6 तारीख को, 6 जनवरी को, और वो आपके 10th एंगल पर होगा। मज़े की खबर ये है, चांद हर ही महीने पूरा होता है और साल में 12 दफ़ा फुल होता है। बट ये वाला चांद जो अभी आपको 6 जनवरी को मिलेगा, इस जैसा चांद आपको पूरा साल नहीं मिलेगा। चांद मंजिलें पूरी करता है, कभी कम होता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर फुल होता है, फिर घटता जाता है, फिर गुरूब भी हो जाता है, फिर तलू हो जाता है। 1 महीने में सब कुछ कर लेता है। लेकिन वो वाला फुल मून जो कैंसर एंगल पर हो, वो आपके लिए बहुत मुफीद होता है। ऐसा साल में 1 दफ़ा होता है। तो इसलिए इसको पूरा चांद को जर्नल मत लीजिएगा कि 2.25 दिन का इवेंट है। कोई भी चांद की मंजिल 2.25 दिन होती है, फिर उसके बाद वो अगले एंगल्स पर चला जाता है। तो 2.25 दिन का इवेंट है, ऐसे गुजर जाए, ऐसे नहीं गुजरेगा। ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये 10th एंगल को रूल करता है। और इस एंगल पर रूल करने का मतलब समझिए, इस एंगल पर 10th एंगल पर जब आएगा तो जितना कुछ ये दे सकता है, जो भी इसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाया होगा, जो हम रिसर्च से जान गए कि ये कर सकता है, कुछ रिसर्चेज अभी भी हो रही हैं जो हमें उसके बिहेवियर्स नहीं पता, वो जो कुछ भी दे सकता है वो इस एंगल पर मैक्सिमम देगा। 10th एंगल इज अ एंगल ऑफ मून एंड दैट इज योर कैरियर। जब भी वो 10वें घर में कभी पूरा हो तो कैरियर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूस्ट मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट्स, सडन गेन्स, न्यू इनिशिएटिव्स, पार्टनरशिप्स, चेंज ऑफ बिजनेस, मल्टीटास्किंग, ये सब क्वालिटी आपको 6, 7 और 8 तारीख को मुयस्सर हो जाए। दिस इज़ बिग वन। अगर कोई भी लिब्रा इस वक्त अपने कैरियर साइड पर कुछ खलफशार रखता है, कुछ इंतशार है, उसके कुछ हिजान है, बेचैनी है, वाइब्रेशंस हैं, वो 6, 7 और 8 तारीख को अगर ज़रा सा भी ध्यान लगाएगा तो उनमें से वे आउट्स निकल आएंगे, वो लॉसेस में से प्रॉफिट्स निकल आएंगे, इनर सेटिस्फैक्शंस मिलेंगी, स्पिरिचुअल खैर और बरकत मुयस्सर आएगी, नॉलेज पीसफुल हो, नॉलेज की वजह से आपको पीसफुलनेस मिलेगी। सो दिस फुल मून इज़ बिग वन, इसको जनरल में समझिए। एंड पूरा चांद आपके लिए 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 10th एंगल पर ही मौजूद, और आपका रूलिंग प्लैनेट भी बहुत अच्छे एंगल पर इन योर 5th एंगल। सो आपकी नेचर, टाइम, बिहेवियर, प्लान्स एक ही लाइन पर होंगे एंड इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम अचीवमेंट्स। जब नेचर अच्छी, जब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जब विजन्स ब्रॉड हो रहे हैं, जब गोल्डन लक मिल रही है, जब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो क्या वजह है आप उसे ना लें या छोड़ दें या ज़ाया कर दें। ये वही बात हुई कि अगर किसी को बहार मुयस्सर है, अगर किसी को खिले हुए फूल मुयस्सर हैं, लेकिन वो उनसे महजूज ना हो, उनसे किनाराकश होकर गुजर जाए, फिर ये चीज़ें बार बार नहीं आती। किस्मत 1-2 दफ़ा दस्तक देती है, अगर आप दरवाज़ा ना खोलें वो गुजर जाएगी। आपकी सुस्ती आपके आड़े आ जाएगी, आपकी मिस प्लानिंग्स आपके आड़े आ जाएंगी। अगर बहार सीज़न में आप कोई ऐसा रुख इख्तियार कर लें जो कि आपके लिए डैमेजेस की वजह हो, ऐसा रुख इख्तियार कर लें जो कि आपके लिए उदासियों की वजह हो, ऐसा रुख इख्तियार कर लें जो आपके लिए वीकनेसेस की वजह हो, खौफ की वजह हो, तो इसका मतलब है आपने बहार को ज़ाया कर दिया। नागहानी आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन नागहानी आने के चांसेस कम होते हैं। व्हेन यू आर इन गोल्डन सीजन, सो नागहानियाँ भी रुक जाती हैं, आपके अपने टैलेंट के ग्रोथ की वजह से, आपके अपने प्लान्स की ग्रोथ की वजह से। बट डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो
बहारों को कैश कर सकें। अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, गैम्बलिंग कर दी, गलत डिसीजंस ले लिए जो नुकसानात की वजह है, तो फिर वो बाहर ज़ाया हो सकती है। तो डिपेंड ऑन योर डिसीजंस। ओवरऑल सारी बात का जो मतन था वो मुझे ये बयान करना था कि आपके पास बाहर मुयस्सर है, स्किल्स मुयस्सर हैं, लकी फैक्टर्स मुयस्सर है, फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर है। अब डिसीजन आपको लेना है। इफ़ यू डन द रॉन्ग डिसीजन तो फिर लॉस होगा। मार्स रेट्रोग्रेड है, इस हफ्ते तक रेट्रोग्रेड, 11 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा, 9th एंगल पर डायरेक्ट होगा। 4 फ़ायदे उसके ऐड हो जाएंगे अगले हफ्ते से। वो भी आपके कैरियर को सपोर्ट करेगा, रोमांस को सपोर्ट करेगा, एजुकेशन को, ट्रैवल को, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है आपके चौथे घर में, ये 18 जनवरी को डायरेक्ट होगा, लेकिन इसकी रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको जुपिटर फ्यूल दे रहा है, फ्यूल ऑफ इन्हांसमेंट, फ्यूल ऑफ माइंड, फ्यूल ऑफ लर्निंग एबिलिटीज़, फ्यूल ऑफ फिजिकल स्टैमिना, फ्यूल ऑफ लक फैक्टर। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। सैटर्न आपके लिए इस वक्त 5th एंगल पर है, अभी इंजॉय करिए 7 मार्च तक, फिर आपके ये 6th एंगल पर आ जाएगा एंड यू फील सम ट्रबल। सो उस ट्रबल से बचने के लिए आपको पहले ही अपने तदारुक कर लेने चाहिए। ऑन द बिहाफ ऑफ माई प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन आपको रूबी पहनना चाहिए, ओपल भी पहन सकते हैं बट रूबी इज़ मोर इफेक्टिव। साथ में सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि सफ़ेद रंग की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें या सदका करें जुम्मे के दिन, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दैट्स ऑल लिब्राज। अभी मेरे पास और बहुत कुछ था बताने को, जिसको अगर मैं बताना शुरू करता तो और लंबा टाइम लग जाता। अभी मुझे 2023 की कुछ बातें बयान करनी है, उसमें कितने चांद ग्रहण आने, कितने सूरज ग्रहण आने, कौन से प्लैनेट कब रेट्रोग्रेड होने, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स कितने फेवर करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी मुझे 2023 से रिलेटेड आपकी खिदमत में पेश करनी है। बट इट इज़ टू बिजी शेड्यूल एज़ यू नो। जब साल बदलता है तो एस्ट्रोलॉजर्स को कैलकुलेशन पूरे साल की करनी होती है, सब लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है, तो उनको भी टाइम देना होता है। उम्मीद है कि आप मेरी इन थोड़ी सी बातों को, इन थोड़ी सी रिसर्चेस को ज़्यादा समझकर अपनी ज़िंदगी के राइट डिसीजंस लेंगे। और जब आप राइट डिसीजंस ले रहे हों लिब्रास, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती। और ऐसी बात मैं पिछले 10 सालों से कहता रहा, जब अपने मुल्क से कमेंट्स में दुआएं आती हैं, हमसाया मुल्कों से कमेंट्स में दुआएं आती हैं, पूरी दुनिया से ही दुआएं आती हैं, तो वो हमारे लिए ना सिर्फ एक दुआ का हैसियत रखता है बल्कि वो हमारी एक प्रॉपर्टी है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी, जो हमारे साथ जाएगी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लिब्राज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।